कि शंकर भगवान मुझे मना कर रहे हैं, शंकर भगवान को ईर्षा है, मुझसे जलन है। और नारद जी महाराज सीधे जाते हैं भगवान नारायण के पास। नारायण भगवान मुस्कुरा के बोले, नारद जी आप आजकल कहाँ रहते हैं, मेरे यहाँ नहीं आ रहे हैं। बोले, प्रभु क्या बताऊं, बरसों बरसों की साधना में बैठ जाता हूँ और सबसे बड़ी बात है प्रभु कामदेव मेरी साधना को नष्ट करने आए, लेकिन वो भी नष्ट नहीं कर पाए। ब्रह्मा मेनिका को देव राजेंद्र ने भेजा, वो भी नष्ट नहीं किए। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद आप संत हो और संत के सामने काम को कहाँ हिम्मत है कि कहाँ काम पहुंच जाए। और माया, स्त्री तो माया की रूप है, माया को कहाँ हिम्मत है योगी फकीर संत के पास पहुंचे। आपकी साधना को कौन नष्ट कर सकता है। लेकिन भगवान को लगा कि मेरे भक्त के हृदय में अहंकार का अंकुरण हो रहा है, अहंकार हो रहा है। उसी समय अहंकार को नष्ट कैसे करें। देखिए, अहंकार को नष्ट संत महापुरुष करते हैं या भगवान करते हैं। एक राजा थे, उनकी इच्छा हुई कि मैं, एक संत थे, वह दादा गुरु के नाम से जाने जाते थे, बहुत बड़े संत हुए। तो राजा को लगा कि मैं दादा गुरु के यहाँ जाकर के दीक्षा लूंगा, क्योंकि वही मेरे योग्य गुरु है। और जब गए तो रास्ते में दादा गुरु सामने मिले। तो राजा ने पूछा, ए महात्मा बताओ दादा गुरु का आश्रम कुटिया कहाँ है। तो संत ने हंसकर कहा, रे कौन सा दादा गुरु। अब राजा को क्रोध आ गया, क्योंकि राजा के पास अहंकार था। और राजा ने अपने घोड़े पे बैठे ही 2 घोड़ा चला दिया संत के ऊपर और चला करके वहां से आगे बढ़ गया। पूछते पूछते दादा गुरु के आश्रम पर पहुंच गया। और जब आश्रम पर गया तो दादा गुरु के जितने भक्त थे, शिष्य थे, वहां बैठे थे। राजा पहुंचा, बोला दादा गुरु का आश्रम। बोले महाराज यही है। राजा उतर गए, बोले कब तक महाराज आएंगे। बोले आते होंगे। इतने में वो संत पहुंच गया। और जब संत पहुंचा तो बोले यही तो हमारे गुरु महाराज हैं। सब लोग उठ करके शिष्य जितने थे प्रणाम करने लगे। राजा ने देखा, ये तो वही दादा गुरु है जिसके ऊपर मैंने कोड़ा चलाया। और यही परम ज्ञानी इस संसार में माने जाते हैं, विद्वान माने जाते हैं। हमारे राज्य में मैं इनसे दीक्षा लेने आया था, गुरु बनाने आया था। राजा ने जाकर के, महाराज मुझसे अपराध हो गया है, मैंने आपके ऊपर 2 कोड़ा बरसा दिया। संत ने कहा, कहाँ को कोड़ा, कैसा कोड़ा, तूने मुझे कहाँ मारा। अरे आजकल लोग 10 रुपए 5 रुपए 2 रुपए की गगरी भी लेते हैं तो पहले ठोक लेते हैं। तूने तो मुझे गुरु बनाने आया था, है? तो तूने मुझे ठोक लिया तो क्या मेरा बिगड़ गया। राजा का अहंकार वही नष्ट हो गया। इतने बड़े संत जिसके ऊपर मैंने कोड़ा चलाया, मुस्कुरा के कहते हैं तूने मेरा क्या बिगाड़ा। अरे 2 रुपए की मटका भी लेते हैं लोग, पहले ठोक लेते हैं, तूने तो मुझे गुरु बना रहे थे। अहंकार जीवन में आ जाता है तो या तो संत नष्ट करते हैं या तो भगवान नष्ट करते हैं। भगवान ने कहा कि संत के जीवन में अहंकार आ गया है, मैं इस अहंकार को नहीं रहने दूंगा, क्योंकि निर्मल हृदय में मैं वास करता हूँ। कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छला छिद्र न भावा। जो मेरा स्थान है वहाँ अहंकार आ जाए। भगवान ने सुंदर एक नगरी बनाई और वहाँ एक शील निधि राजा को बैठाए, उनको एक बेटी कन्या दिए विश्व मोहिनी नाम की। नारद जी गुजर रहे थे रास्ता पकड़ करके, अचानक उस सुंदर नगरी में प्रवेश कर गए। वह नगरी अमरावती पूरी से भी सुंदर था, स्वर्ग भी उसके सामने फीका पड़ता था। राजा शील निधि ने नारद जी के चरण धोए, तिलक किए, सुंदर सिंहासन पर बैठाए। बोले महाराज ये मेरी बेटी है विश्व मोहिनी, इसका हाथ देखो, इसका स्वयंवर होने वाला है कल। जब नारद जी हाथ देखे तो क्या पढ़ रहे हैं कि जो यही बरई अमर सोई होई। लिखा था कन्या के हस्तरेखा में कि कन्या जिसका वर्ण करेगी ओ कहते हैं कि जो यही बरई अमर सोई, जो अमर होगा उसी के गले में कन्या बरमाल डालेगी। लेकिन नारद जी पढ़ रहे हैं कि कन्या जिसके गले में बरमाल डाल देगी वो अमर हो जाएगा।
तो नारद जी सोचे हमारे विवाह नहीं हुआ है, तो कन्या अगर मेरे गले में वरमाला डाल दे तो मैं अमर हो जाऊंगा। मैं कामदेव को जीत लिया, सबको जीत लिया, लेकिन मैं तो एक संत हूँ, फकीर हूँ, मुझसे तो विवाह करेगी नहीं। तब नारद जी महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोहि, 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 आपन रूप देहु मोहि प्रभु, आने भात नहीं पावो मोहि, आने भात नहीं पावो मोहि। आके पान नहीं पावन नारद जी ने कहा है प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भात नहीं पावो ओहि। अगर आप अपना रूप मुझे दे दीजिए तो आपके रूप को देखकर मेरे सुंदरता पर रीझ कर राजकुमारी मेरे गले में वरमाला डाल दी। भगवान भी बड़े कौतुकी हैं, प्रकट हो गए, सारी शरीर नारद जी का सुंदर बना दिए, मुख बंदर का बना दिए है। हाथ पैर तो सब अपना देख लेता है, मुंह तो कोई देखता नहीं। मुंह को देखने के लिए तो एक दर्पण की जरूरत पड़ती है, अब बिना दर्पण का तो मुख देखेंगे नहीं है। अब दर्पण की बात याद आ गई तो मुझे एक छोटी सी कथा याद आ गई। एक भैया मेला देखने गए, और जब मेला देखने गए